अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इस टाइम मौजूद हैं फार्म हाउस अतीक फार्म हाउस पर, जहां पर आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम गाय के हवाले से आज की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे कि गाय की देखभाल कैसे करें और गाय जब आप ख़रीदते हैं कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, गाय को आने वाले मसले मसाइल आपके साथ शेयर करेंगे। इनका डेयरी फार्म है और बड़ा अच्छा कारोबार है। ये नस्ल आप इस टाइम चेक कर सकते हैं, प्योर क्वालिटी आप इस टाइम देख रहे हैं स्क्रीन पर। और बाकी भी यहाँ पर गाय वगैरह मौजूद हैं। अतीक भाई से पूछते हैं कि इनको आने वाले मसले मसाइल क्या होते हैं, जानवर ख़रीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपको दूध की पैदावार अच्छी हो सके और आपको आगे जाके लॉस ना हो, और इनके सफाई सुथराई का ख्याल के हवाले से कैसे मैनेज किया जाए। ये सारी बातें अतीक भाई से आज हम इनका जो एक्सपीरियंस है 5-6 साल का, वो इनका एक्सपीरियंस लेते हैं। ये दूध का काम करते हैं ज़्यादा, इनके पास दूध निकालने वाली मशीन भी मौजूद है, क्योंकि इनकी जो पास जो गाय होती है वो 20-25-30 लीटर तक दूध देती है। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें अतीक भाई ने बताया था कि इनके पास एक ऐसी गाय भी मौजूद रही है, इतनी आला क्वालिटी की ब्रीड थी और उसकी खुराक इन्होंने इतनी अच्छी रखी कि उसने एक दिन का इन्होंने 60 लीटर दूध लिया उस गाय से। 3 टाइम दूध लिया था उसे, सुबह दोपहर शाम। तो ये गाय की देखभाल कैसे करते हैं और कौन से हालात में जो है गाय जानवर जो है वो समझ लें नुकसान की तरफ आपको लेके जाता है, वो इनसे पूछते हैं। जी अतीक भाई। जी बिलाल भाई, असल 'ਚ जानवर की सेहत का ख्याल तो दुध की जी प्रोडक्शन है ना, अगर तुम अच्छे तरीके लैनी चाहते हैं तो जो तलक है ना खुराक जी तुम इस्तेमाल करनी है, वो रूटीन होनी चाहिए है कि तुम मतलब रूटीन तो हट के जी चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। मतलब एक दिन तुम बहुत अच्छी खुराक दे रहे हैं, दूसरे दिन तुम खुराक माड़ी कर दी है, या तुम कहते हैं कि यार साढ़े कोई चीज़ा मैनेज नहीं हुई, खर्चा मैनेज नहीं होया। एक दिन तुम DCP मिनरल पा रहे हैं, दूसरे दिन नहीं पा रहे, ठीक है, या एक महीना पा रहे हैं दूसरा महीना नहीं पा रहे, वो ना जानवर भी डिस्टर्ब हो जाता, जानवर का मैदा भी डिस्टर्ब हो जाता ना। ये DCP मिनरल वगैरह डालना यानी कि बहुत ज़रूरी है दूध की पैदावार के लिए। असल इसलिए ज़रूरी है, अगर तुम 20 लीटर तो उपर दुध लेना चाहते ना जानवर को, हाँ जी, फिर ज़रूरी है। अगर तुम 12 लीटर से मुतमैना, 10 लीटर से मुतमैना, 5 लीटर से मुतमैना, फिर तुम ना इस्तेमाल करो, ठीक है, ठीक हो गया। अगर प्रोडक्शन अच्छी लैनी है ना, जानवर नूं दोबारा हीट से भी लैके आना, जानवर नूं प्रेगनेंट भी करना, फिर ये चीज़ों का बड़ा किरदार है ना। ठीक, तो मैं थोड़ा जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है, लेकिन नस्ल आपने पिछली वीडियो में बताया था कि होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। नस्ल तो होना ज़रूरी है। तो जी खुराक है ना वो तुम रेगुलर मतलब चलानी है, 1 साल पूरा वही जानवर को खुराक देनी है। मतलब DCP चला रहे हैं, मिनरल चला रहे हैं, सैलज चला रहे हैं, अगर तुम दूसरे दिन खुराक बदल दी जानवर की, जानवर डिस्टर्ब हो जाएगा। जानवर जितनी मर्जी नस्ली है ना वो उस लिहाज ना प्रोडक्शन नहीं करेगा। अच्छा जी, इसमें जो है चारा होता है, बाज़ लोग जो पट्ठे होते हैं, पट्ठे तूड़ी मिक्स करके डालते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देता है, या जो सैलेज तैयार किया जाता है या वंडा तैयार किया जाता है, वंडा जो बाज़ार से मिलता है, इन तीनों में से कौन सी चीज़ इनकी देखभाल के हवाले से आपके तजर्बे के हिसाब से ज़्यादा सही रहती है, गाय के दूध के हवाले से भी और प्रेगनेंट होने के हवाले से भी? बिलाल भाई तुम गल की है कि पट्ठियां का ते दूसरे सैलेज की, सैलेज का ते पट्ठियां का फर्क मैं तुहानूं दस दिंदा कि इंशाल्लाह किन्ना वा, और इंशाल्लाह थोड़े दिमाग 'च गल बैठ जाएगी। सैलेज का ते पट्ठियां का ज़मीन आसमान का फर्क आ, ठीक हो गया जी। यानी कि एक बंदा अगर पट्ठियां का प्रोडक्शन लै रहा ना, वो जानवर भी ज़ाया होएगा, ठीक है, जानवर की सेहत भी नहीं होएगी, और जानवर दोबारा प्रेगनेंट भी नहीं होएगा, और जानवर को 1 साल के बच्चा भी नहीं हासिल होएगा, ठीक है। किसकी बात बताई आपने? जेड़ा पट्ठियां ते इस्तेमाल करदा, पट्ठियां ते, अच्छा, ठीक है, मतलब सबल चारे थे। सही, उसकी वजह की है कि सबल चारे के उत्ते जानवर दुध तो दे देगा, लेकिन 1-2 महीने जिन्ने कैल्शियम है वो सारे खत्म हो जाएंगे दुध की शक्ल के। जानवर दोबारा हीट से नहीं आएगा, वो सारे बीमारियां के मसले मसाइल जिन्ने भी है ना वो सारे शुरू हो जाएंगे। तो जोड़ा सैलेज की गल की है, सैलेज ही अच्छी खुराक आ, वो हाई प्रोटीन होंगी है, क्योंकि वो मक्की का दाना जोड़ा आता ना, मतलब एक तुम मैंने दसो कि एकड़ जो मक्की का किला साडा, वो साडा एक जानवर 1 साल खा जाता, वो कम से कम 45 तो 60 मन मक्की निकल आती है, ठीक हो गया। वो जी सारे जानवर ने खानी है, 60 मन मक्की 1 साल खानी है, एक जानवर ने पट्ठे सब चारे खाने हैं, तो उसका डिफरेंस तुम आप लगा लो, अंदाजा लगा लो कि यार वो जो इन्नी मक्की उन्हें खा लेनी साल के जानवर के अंदर ही होनी है ना सारी चीज़ा। सही, सैलेज यानी कि बेहतर है। महंगा सस्ता दोनों में बात करें तो कौन सा सस्ता पड़ता है वैसे, महंगे पैसों की बात करें तो? बिलाल भाई अगर महंगे सस्ते की बात करें ना तो मेरे ख्याल में सस्ता सैलेज ही पड़ता है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ क्या है। उसकी वजह यह है कि अगर कोई सैलेज डाल लेंगे ना तो आपको शाम को आउटपुट आ जाएगी ना उसकी। हाँ, उतना ही, यानी कि उसका दूध की शक्ल में आपको वापस आ जाएगा। हाँ, अगर जानवर आपका 8 लाख का है तो वो जानवर आपका 9 लाख का हो सकता है सैलेज के ऊपर। लेकिन अगर आपने सब चारे पर रख लिया तो वो 8 लाख का जानवर आपका साल बाद में 3 लाख का होगा। अच्छा, सही।
बाकी इनकी सफाई सुथराई भी मैटर करती है, दूध वगैरह बहुत ज़्यादा। जो प्योर जानवर है ना, हाँ जी, उनके लिए मैं कहता हूँ ये भी कहते हैं तो इसमें मसला नहीं है कि खुराक से ज़्यादा सफाई का मसला ज़रूरी है। मतलब अच्छा, आप देख लें कि ये बात पर ज़रा गौर करें कि खुराक से भी ज़्यादा सफाई ज़रूरी है। ये जो प्योर जानवर है ना, हाँ जी, अगर इसको चीचड़ वगैरह लग जाए तो जानवर की मोर्टेलिटी हो सकती है, 10 लाख का लॉस हो सकता है। ठीक है, चिचड़ से भी, चिचड़ से ये इतना स्ट्रेस लेता है ना जानवर। ठीक है, तो चिचड़ी का बुखार जो है ना, इनका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत अच्छा गाइड किया जी आपने। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली मरतबा आएँ और काऊ फार्मिंग के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या आपका नेक्स्ट कोई प्लान है डेयरी फार्मिंग का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें और आपका भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।